जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गदिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते उंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद खरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हारदन सार सुधाकरम महाकल्याणम दागनग जंबकदाम्बुजाम उदुगबिंदुजुगमु मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी जराजरस्य शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। मां भगवती जगत जननी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मां भगवती प्रकृति के हर भाग में बैठी हुई है। उस जगत जननी महामाया को हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र्य हरे और संकट हरे। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यश फैले, आपकी कीर्ति फैले और विशेष तौर से बीमारी बिल्कुल न हो। हम ऐसी कामना करते हैं और यह कामना मां भगवती के चरणों में अर्पित करते हैं। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हम आपको ले जा रहे हैं। ये कलयुग चल रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और कलयुग में मनुष्य गलती कर रहा है, हमारे
हिंदू धर्म या दूसरे धर्म, किसी भी धर्म कह लीजिए, इन सब में इसका नियम कानून का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। मैं वैज्ञानिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, शायद आपके समझ में आ जाए। और नहीं मानोगे तो आप कष्ट में जाओगे जाओगे। ज्ञान होने के बावजूद भी कि आपको मालूम है कि आगे गड्ढा है, फिर भी आप चले जा रहे हो और गड्ढे में अवश्य गिरोगे और फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मैं रास्ता बता रहा हूं कि इस रास्ते पर जाओगे तो गड्ढा आएगा ही आएगा और आप उसमें गिरोगे यदि ध्यान नहीं दिया तो अभी भी समय है। यदि आपने बहुत सी गलतियां कर ली है तो उनको सुधार लो ताकि आप सुखी रह सको। और यदि आप सुधारते हैं तो आप अपने बच्चों को भी अवश्य बताओ कि बेटा ये भयंकर दोष है, इस रास्ते पे मत चलना, अन्यथा बर्बाद हो जाएगा, बीमारियां आ जाएगी, तरह तरह के से कष्ट मिलेगा। और फिर भी यदि आप चलना चाहो तो चलना, कैंसर भी आएगा, दरिद्रता भी आएगी, बीमारी भी आएगी, ऊपरी बाधा भी लगेगी, भूत प्रेत भी लगेगा। और फिर आप कहोगे कि हमारे किसी दुश्मन ने हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया हमें बर्बाद करने के लिए कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था तो उसको सर्विस न लगे, हमारी लड़की बहुत अच्छी थी उसका विवाह नहीं हो, घर को बांध दिया है और हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है। आप ऐसे ऐसे इल्जाम अपने परिवार वालों पे लगाते हो, अपने बड़े भाइयों पे लगाते हो या फिर छोटे भाइयों के परिवार वालों पे लगाते हो, आस पड़ोसी के ऊपर लगाते हो, यार दोस्त के ऊपर लगाते हो। अपना जीवन बिना वजह, बिना देखे, बिना समझे उंगली उठा करके ये पाप कर्म करते हो। तो पहले अपनी आत्मा में झांक करके देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो। वही गलती मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी भी समय है, आप जाग जाओ ताकि आप बीमारियों से बच सको। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर परिवार सुखी रहे। इसीलिए मैं मां भगवती से बार बार हर वीडियो में आखिरी में बात करता हूं कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी जितने भी लोग हैं सभी सुखी रहे, ऐसी कामना मैं बार बार करता हूं। और इसके माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश करता हूं कि आप सुधर जाओ, गलती मत करो। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसके लिए मैं पहले से ही, यदि मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं उन देवियों से भी, उन स्त्रियों से भी जिनके विषय में मैं बोलने जा रहा हूं, और उन पुरुषों से भी जो कि इसका पालन नहीं करते हैं। मैं आ रहा हूं, स्त्रियां 3 दिन में असंख्य अपनी अधूरी मृत संतानों को शमशान ले जाती है। बहुत ही गुण रहस्य की बात मैं बोलने जा रहा हूं कि स्त्रियां ये 3 दिन होते हैं उनके मासिक धर्म के, माहवारी के, रजस्वला के, जिस समय वह शुद्ध होती है उस समय असंख्य अपनी अधूरी मृत संतान को शमशान ले जाती है। अब रुद्रयामल तंत्र जो है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है श्री रजस्वला स्तोत्र। इसके अंतर्गत जो लिखा हुआ है, इस स्तोत्र के 10वें श्लोक में लिखा हुआ है कि हे प्रिय, पुनश्च ऋषि कहते हैं कि संघर्ष पूज्यत्वा च, अर्थात कुलाचार के अंतर्गत जो रजस्वला स्त्री के विशेष यंत्र से स्खलित होते हुए तथा उन पुष्पों के स्खलन अवसरों पर हो रहे संघर्षों की आराधना करते हैं। क्या लिखा है? संघर्ष पूज्यित्वा च धात्वा नत्वा पुनः पुनः तरती तारा येति च नोके न कारणवतम। यानी कि जिस स्त्री का मासिक धर्म आता है, माहवारी आती है, उस समय उस स्त्री को पूजना चाहिए, उस समय प्रार्थना करना चाहिए ताकि उस समय पे एक विशेष कृपा प्राप्त होती है, उस स्त्री में विशेष ऊर्जा होती है। कुलाचार तंत्र के अंतर्गत रजस्वला स्त्री को पूजा जाता है उस समय पे। और मैं एक बात कहूंगा कि ना समझी में भी यदि आपने इस संघर्ष को अर्थ लिया
तो वो घातक होगा। मैं यहां पर गर्भाशय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा कि हो सकता है कि मेरी भाषा तथा गायनोलॉजिस्ट की भाषा में कुछ अंतर हो सकता है, किंतु जो भी व्यक्ति सुनेगा वो मेरे वचन को हमेशा समर्थन अवश्य करेगा। यानी जो गर्भाशय है इसमें 27 दिन के बाद में स्वतः ही नकारात्मक डिंबों का निर्माण होता है और इस अवधि में स्वस्थ डिंब तथा अस्वस्थ डिंबों में होती है प्रतिस्पर्धा में। अस्वस्थ डिंब सतत मरते रहते हैं और उनकी मृत लोथे कुछ कालिमा लिए रक्त के जैसी एकत्र होती रहती है। यहां पर गीता जी का सिद्धांत निश्चित है कि ऊर्ध्व मूलव मगह शाखा मध्यत्वत प्राहारुम व्ययम, यानी हे प्रिय, मेरा आपका यह शरीर पांव से ऊपर की तरफ नहीं है, बल्कि यह तो सर से पांवों की तरफ क्रमशः नीचे की तरफ फैलता है। अर्थात आप जरा कल्पना करो कि जब कोई व्यक्ति जल में कूदता है तो वह तब तक जीवित है जब तक वो जल के भीतर जीवन के लिए संघर्ष कर सकता है, किंतु यदि वो मर गया तो उसकी मृत देह जो है जल की सतह पर तैरने लगती है। ऐसी स्थिति में विधाता की विधान अनुसार मृत डिंब तो गर्भाशय के ऊपर एकत्रित होते रहते हैं तथा इनमें से जो ज्यादा सड़ चुके होते हैं वे चांडालिनी कहे गए हैं। यानी कि पहले दिन जो सबसे ज्यादा सड़े हुए होते हैं वे निकलते हैं, इसलिए चांडालिनी कहा जाता है। मध्यम में सड़े हुए को धोबिन कहा जाता है और जो कम सड़े हुए हैं उन्हें रज्जकी कहा जाता है। इसलिए 3 दिन जो है स्त्री को यह परिभाषा दी गई कि पहले दिन की स्त्री चांडालिनी होती है, दूसरे दिन की स्त्री धोबिन होती है और तीसरे दिन की स्त्री रज्जकी कही जाती है। अब आप यूं भी कह सकते हैं कि इस कारण इन 3 दिनों में विषाक्त मृत डिंब जो होते हैं यंत्रों से प्रभावित होकर स्वस्थ डिंबों में प्रवाहित होने हेतु मार्ग का रास्ता खोल देते हैं। अर्थात ये एक मृत डिंबों की त्रिदिवसीय शमशान यात्रा होती है। हम इन स्त्रियां होती है इन 3 दिनों में असंख्य अपनी अधूरी मृत संतानों को शमशान में ले जाती है और इसी कारण प्राकृतिक रूप से प्रत्येक रजस्वला इन 3 दिनों में मानसिक रूप से अवसादग्रस्त, दुखी तथा अस्पृश्या कही गई है। यानी उस रजस्वला स्त्री को छूना नहीं चाहिए और अछूत स्त्री को किसी को भी नहीं छूना चाहिए। जल के हाथ नहीं लगाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, आटे के हाथ नहीं लगाना चाहिए, अचार बड़ी पापड़ के हाथ नहीं लगाना चाहिए, सूती वस्त्र जो धुले हुए हैं उनके भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, पति के साथ नहीं सोना चाहिए और बच्चों जो बड़े हो गए उनसे भी छुआछात नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय वह अशुद्ध होती है। माने या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं हर ग्रंथ में रजस्वला के बारे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अवश्य लिखा हुआ है। अर्थात इन 3 दिनों में अपने भीतर के पात्र में एकत्रित किए हुए मृत डिंबों का स्त्रियां उत्सर्जन करती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि शास्त्रज्ञ तथा विद्वानों ने भी कहा है कि बारात जब निकलती है, राजा की सवारी निकलती है तथा शव यात्रा जब निकलती है तो उसको देखकर मार्ग से हटकर अत्यंत ही श्रद्धा भाव से उसे प्रणाम करना चाहिए। यानी इसका अर्थ यहां पर यह आ रहा है कि जब भी बारात निकलती हो तो बारात को प्रणाम करते, क्योंकि उसके अंदर श्री हरि विष्णु बैठे हुए हैं दुल्हे के रूप में। और जब राजा की सवारी निकलती है तब भी राजा को श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह उस देश का राजा है, अन्नदाता है। तथा शव यात्रा भी जब निकलती है तो उसे रास्ता दे दिया जाता है और उन्हें भी प्रणाम किया जाता है। इसी कारण शास्त्र स्त्रोतकार ने कहा है संघर्ष पूज्यत्वाय धात्वा नत्वा पुनः पुनः। और पुनश्च कहते हैं कि तरती तारा येति च नौके, ये एक नौका भी है, ये नदी के उस पार से उस पार जाने का एक अनुपम साधन भी है। यानी कि आपकी मुक्ति का साधन भी है और मुक्ति का मार्ग भी है। यानी कि जो मनुष्य रजस्वला स्त्री का रज धर्म चलते हुए उस समय पे उसकी पूजन अर्चन करता हो, उसको
किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देता हो, तो उसको मान करके चलें, उसको स्वतः मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और स्त्री को भी चाहिए कि उस समय पे जब वो इन अंडों को निकालती है, उस समय पे 3 तरीके की जो मैंने परिभाषा बताई वो परिभाषा के अंतर्गत रहती है। अतः उसे कोई भी घर का कामकाज नहीं करना चाहिए, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सूतिका स्त्री कही जाती है उस समय पे, ऐसा हमारा ज्ञान कहता है। यानी कि पहले दिन की स्त्री चांडालिनी, दूसरे दिन की स्त्री धोबिन तथा तीसरे दिन की स्त्री रजकी कहा गया है। इन तीनों स्त्रियों को मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। और ये रजस्वला की स्थिति आपको तार भी सकती है। तार भी सकती का मतलब इस भाव सागर से मुक्ति दिला सकती है, किंतु यदि आप एक समुचित योग्य कुलाचारी हो तो। अन्यथा रजस्वला स्त्री आपको भीषण नरकी यात्राओं की प्रदाता भी हो सकती है यदि आप कोलाचारी के अंतर्गत नहीं हो तो। और वैसे भी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से ही सकारात्मक शक्ति के संघर्ष से नक्षत्रों में चिंगारियां चटकती हैं। जब आप किसी की मृत देह को लेकर शमशान की तरफ जाते हो तो एक अजीब सी नैसर्गिक गति आप में आ जाती है कि जल्दी चलो जल्दी चलो। आपका शरीर स्वतः जल्दी चलने लगता है, मानो कि मुर्दा खुद ही शमशान की तरफ तीव्र गति से चिता पर चढ़ने के लिए भाग रहा हो। बिल्कुल इसी प्रकार रजस्वला को कुलाचार में एक नौका कहा गया है। नौके नकाराण तात आपको एक नौका में बिठाकर नदी के उस पार ले जा सकती है, यानी भाव सागर को पार कर सकती है। इस पूरे सारांश का अर्थ यह है कि किसी के घर में यदि स्त्री हो तो उस स्त्री पे हाथ नहीं उठाना है। यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से होती हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बहू हो, उसको उस समय पे विशेष मान सम्मान देकर के राजा की तरह, दुल्हन की तरह एक तरफ बिठा देना चाहिए। उससे कोई भी काम नहीं कराना चाहिए, उसे पूर्ण रूप से आराम देना चाहिए। और उस समय पे कोलाचार्य जो मनुष्य दीक्षित होता है वो अपने तरीके से उसकी पूजन अर्चन करता है और वह भाव सागर को प्राप्त हो जाता है, यानी कि इस संसार रूपी जो समुद्र है इससे तर जाता है, आवागमन के चक्कर से भी मुक्त हो सकता है। इसका अर्थ यहां पर यह आ रहा है। इसलिए विशेष तौर से मैं पुनः कहूंगा कि मासिक धर्म के नियमों का पालन करो, महावारी का पालन करो, रजस्वला का पालन करो, एमसी पीरियड का पालन करो, अशुद्ध अवस्था का पालन करो।